राघवन जी, विजय जेल से भाग गया है। What? अरे छोरी तो चाहते हैं कि छोरियां उन्हें डार्लिंग बोले, और मैं तुझे डार्लिंग बोल रही हूँ तो ऐसा रिएक्शन दे रहा है। व्हाट? ये क्या, दरवाजा कैसे खुला है? शांता तो सब बंद करके सो गए। पता नहीं क्या हो रहा है। गॉड नोज व्हाट इज हैपनिंग। ना कोई लैंडलाइन पे फोन उठा रहा है, ना कोई मोबाइल पे। आई एम अप फॉर इट। ही इज अ वेरी डेंजरस मैन। अगर जेल से छूटने के बाद वो सीधा घर गया और उसके नो 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 नो, मेरे को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन मेरे सोचने नहीं सोचने से क्या होता है? वो तो वही करना है जो वो चाहता है। अच्छा, उससे मुश्किल से, कितना मुश्किल से उससे पीछा छूट गया था। भगवान जाने कहां से आ गया ये। अब जब तक वो घर का हालचाल मेरे को नहीं मालूम होगा, मेरे को नींद भी नहीं आएगा। कौन है? कौन है? कमाल है, यहाँ तो कोई भी ना है। पर आवाज तो आई थी। हो सकता है हमारा वहम हो। वैसे भी रात को रस्सी भी सांप ही लगे हैं। ओह, ये रिसीवर तो रसना ही भूल गई थी। तो मैं फोन करता। इतनी रात को कौन फोन करे? हेलो, नमस्कार, मैं राघवन बोल रहे। राघवन जी, इतनी रात को फोन लगाया, सब ठीक तो है ना? क्या आपको मालूम नहीं
कुछ भी तो ठीक नहीं है। क्यों, क्या हो गया? आई एम सरप्राइज कि आपको कुछ मालूम ही नहीं। ना, मन ना मालूम है। क्या हो गया? विजय जेल से भाग गया है। हेलो हेलो, आपने सुना? हेलो हेलो, हेलो, बेवकूफ है जो इतनी रात को घंटियों पे घंटियां मारे जा रहा है। कमाल की बात है, कोई खोल भी नहीं रहा। कमाल है, शांता तू यहां खड़ी है, कोई घंटियों पे घंटियां मारे जा रहा है, दरवाजा क्यों ना खोलती? अरे सब ठीक है ना? चल मैं ही खोलता हूं। पांडे जी, आप इस समय? जी माफी चाहता हूँ कि इतनी रात गए आपको तकलीफ दी। इतनी रात गए आप आए हैं तो मामला सीरियस ही होगा। बताइए। मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि पुलिस ने अपनी ड्यूटी ठीक तरह से नहीं निभाई। पांडे जी, ये समय पहेलियां बुझाने का ना है, बताइए ना। जी मैं जानता हूँ ये वक्त मजाक का नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि किस मुंह से कहूँ मैं। पांडे जी, हमारा दिमाग खराब हो रहा है, आधी रात को आप पहेलियां बुझा रहे हैं, बताइए ना बात क्या है। कमाल है, अगर बड़े पापा आपसे पूछ रहे हैं तो बता दीजिए ना कि क्या बात है। अब बताते क्यों ना? सर आप सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो? आप बताएंगे या हम सोने जाएं? ये जेल से भाग गए।
ठीक है। जी, यही बताने मैं आया था। वाह, क्या पहरेदारी करते हैं आप, हाँ? कैसे सुरक्षा के इंतजामात होते हैं आप, एकदम पुख्ता। गार्डन में रखा था क्या उसे, जो भाग लिया? नहीं सुशील जी, सुरक्षा के तो सारे इंतजाम थे, पर उसने आपके पर काटे और उड़ गया, हैं? पर बापू भागे कैसे जेल से? हमने डॉक्टर बुलाया, लेकिन उसने इलाज कराने के लिए मना कर दिया। फिर जेलर साहब ने ये डिसाइड किया कि सारे कैदियों के साथ ना खिलाकर बल्कि उसके लॉकअप में उसको खाना दिया जाए। ये सिलसिला चल रहा था। कल रात में जब हवलदार खाना लेकर गया तो उसने अचानक उस पर हमला कर दिया। और बैकयार्ड में खड़ी वेजिटेबल वैन में बैठकर भाग निकला। और आप खड़े खड़े तमाशा देखते रहे, हाँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने उसका पीछा किया, लेकिन देर में खबर मिलने की वजह से वो काफी दूर निकल चुका, हाथ नहीं आ सका। लेकिन आपको खबर देर से क्यों मिली? क्योंकि जिस हवलदार पर उसने हमला किया था वो बेहोश था। जब उसे होश आया तब उसने इन्फॉर्म किया। उसे तो होश आ गया, आपको कब आएगा, हाँ? देखिए, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जल्द ही वो कानून की गिरफ्त में। सर, जब वो आपकी हिरासत में था तब उसे आप पकड़ कर रख नहीं पाए, अब क्या आप उसे खाक पकड़ेंगे? ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं कि हम लोगों से चूक हुई है, लेकिन पुलिस उतनी नाकारा नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। आप लोग निश्चिंत रहिए, उन्हें पकड़ना हमारा काम। हाँ, और डरी डरी सहमे सहमे रहना हमारा। देखिए सुशील जी, आपको हमें कॉपरेट तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास और चारा भी क्या है? आप तो जानते हैं ना कि वो कितने डेंजरस हैं। आपको हमें सिक्योरिटी देनी चाहिए। जी, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। बहुत जल्द आपको सिक्योरिटी दे दी जाएगी। तब तक आप लोगों को चौकन्ना रहना पड़ेगा। हमें क्यों पांडे जी, जिस जिस शख्स ने उसके खिलाफ गवाही दी है उन सबको चौकन्ना रहना पड़ेगा। आपने राघवन जी को बताया? जी हाँ, मैंने उनको फोन पर बता दिया। कमाल है, अगर अप्पा को पता चल गया तो उन्होंने हमें क्यों नहीं बताया? बताया था। माँ, कब बताया उन्होंने आपको? अभी थोड़ी देर पहले उनका फोन आया था।
और नीलम प्राणनाथ? जी जी, उनके घर पर ताला लगा हुआ है, शायद कहीं गए हैं। मुनीम जी? विजय को जब से जेल हुई है, मुनीम कहीं भी दिख नहीं रहे। लेकिन बड़े पापा, मुझे सबसे ज्यादा टेंशन तो विक्रम के लिए हो रही है। उसे कुछ हो गया तो? बड़े पापा, लेकिन खतरा तो विक्रम को भी है ना? हाँ बेटा, खतरा तो सबको है। पर किया क्या जा सकता, चौकन्ना रहना पड़ेगा। बाय द वे पांडे जी, आप उसे पकड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? हम विजय के सभी अड्डों पर दबिश डाल रहे हैं। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सभी पर हमारी निगाह है। यहाँ तक कि आसपास के सभी हॉस्पिटल पर हमारे बंदे तैनात हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हमें सफलता मिले। उम्मीद तो मुझे भी ऐसी लग रही है, क्योंकि इतनी जल्दी वो शहर छोड़ के भाग तो नहीं सकता। अच्छा, मैं चलूं? जी, पर हाँ, आप अपना भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि उसके खिलाफ गवाही आपने भी दी। जी, नमस्ते। कोमल, शांता को कमरे में लेके जा। घबराने वाली कोई बात ना है, जल्दी पकड़ा जाएगा। जाओ सो तुम लोग, जाओ बेटा जाओ। क्यों अम्मा, सो जाओ ना।
समझ में नहीं आ रहा है सुशील जी ने अभी तक फोन क्यों नहीं किया। ऐसा तो नहीं कि उनको खबर नहीं होगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जब मेरे को खबर हो गया तो उनको तो मेरे से पहले हो जाना चाहिए था। यह भी हो सकता है कि कुछ सिचुएशन खराब हो गया हो, उनको शांता को भी तो संभालना है। क्या बहुत गड़बड़, फिर भी फोन तो करना चाहिए था। तो कोमल देखो, कुछ ही दिनों में उसका सगा ही होने वाला है। थोड़ा सा खुशी मिला, उसके बाद फिर उसको ये गमों ने घेर लिया। क्या होगा? भगवान उसका साथ देना, भगवान उसका रक्षा करना, चौटाला परिवार का रक्षा करना भगवान। कौन आ गया? नमस्ते सर जी। नमस्कार। पराना तुम, आओ भाई, आओ अंदर आओ, अंदर आओ, आओ बैठो बैठो। ये क्या सर भाई? जी ये मिठाई है, घर में लक्ष्मी आई है। कांग्रेचुलेशन। धन्यवाद सर, धन्यवाद। चलिए सर, मैं अब चलता हूँ, मुझे इस समय नीलम के साथ रहना चाहिए। वो तो उसकी दिली इच्छा थी कि सबसे पहले खुशखबरी आपको दी जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे भाई? इतनी बड़ी खुशखबरी देने आए हो और ऐसे चले जाओगे? नहीं नहीं, पहले ये बताओ कि नीलम कैसी है? बहुत अच्छी है सर जी, आप सबको बहुत याद करती है। तुम यहाँ कब आए? नीलम के माँ बाप की इच्छा थी कि डिलीवरी मायके में की जाए, इसलिए यहीं आ गए।